हेलो एवरीवन, आई विश आप सही स्वस्थ होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद क्लास आई है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मैं क्लास नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से क्लास हमारी रेगुलर आएगी। आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ये 11th क्लास का टॉपिक है। हमारा सेट का टॉपिक चल रहा था, 2 वीडियोस आ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे वेन डायग्राम्स, और वेन डायग्राम्स में कुछ ऑपरेशंस है जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन का। देन इसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हम देखते हैं वेन डायग्राम होते क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो पहले यूज़ देख लेते हैं इसका। वेन डायग्राम का यूज़ किया क्यों जाता है? रीज़न है, जो सेट होता है और सबसेट होता है, इनको इजीली हम एक्सप्रेस कर सकें, इनके बीच का जो रिलेशन है उनको हम इजीली एक डायग्राम के थ्रू बता सकें, वही वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम का परफॉर्मा है, एक तो होता है इसके अंदर रेक्टेंगल और कुछ होते हैं सर्कल। सर्कल 1 एंड मोर देन 1 हो सकते हैं। मतलब जितने एक सेट के जितने सबसेट होंगे, जितने सबसेटों के बीच में अपन को रिलेशन बताना है, उतने हमारे यहाँ पर सर्कल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसको अपन कहते हैं यू वाला। यू अपन देख चुके हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें अपने जितने भी छोटे सेट दे रखे हैं उन सभी के एलिमेंट प्रेजेंट हो, वही कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट अगर किसी दूसरे तीसरे सेट में है तो वो यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए कहा जा सकता है। और भी जैसे पहले अपन छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे एंड ऑपरेशंस के बाद अपन इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इजीली आज समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। तो मान लिया ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4। बी कोई सबसेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 5 7। सी इसके एलिमेंट है 3 5 7। ठीक है, 3 यहाँ पर सेट है। अब इनका मैं अगर कोई यूनिवर्सल सेट बनाऊं, यानी इन सबका कोई सुपर सेट बनाऊं, तो वो क्या हो सकता है? यू के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 1 से लेकर 7 तक की सारी काउंटिंग लिख दो तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। इसमें 1 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट है, लेकिन अगर मेरे को ए को शो करना है तो ए में कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 1 2 3 4। अब मैंने इसको पास में क्यों लिखा? क्योंकि बी है, बी के अंदर कौन कौन से है? 1 2 3। तो अब 1 2 3 बी में भी है, तो ये बी में भी आ गई। बच्चे क्या क्या? 5 और 7। तो 5 और 7 मैंने यहाँ शो कर दिया। एक और बच रहा है सी के अंदर कौन कौन से है? 3 5 7। तो अब इसके लिए मैं एक और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, 5 एंड 7। एक मिनट, 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक और सर्कल बना लिया मैंने, ये बन गया हमारा सी वाला। तो वेन डायग्राम्स में हम सिर्फ एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सर्कल का यूज़ करते हैं और इजीली बता सकते हैं कि किस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो अपन और भी एग्जांपल देखते हैं। चलो ठीक है, अब मैं देखता हूँ बी को तो बना रहा हूँ मैं यूनिवर्सल और सी को बना रहा हूँ उसका सबसेट। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यू तो है ही हमारा, यू के अंदर बी है, बी के कौन कौन से एलिमेंट है हमारे? 1 2 3 5 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो सी है, सी में 3 5 7 है, जो कि इस बी में है ही। तो यहाँ से एक और अगर मैं सर्कल बना दूँ तो इसको मैं सी का नाम दे सकता हूँ, मतलब बी के अंदर ही मेरा सी वाला सर्कल बन गया। तो बहुत इजी है। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल थे, पहले अपन अब इसके ऑपरेशंस देख लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का। ओके, तो चलो इसको रफ करते हैं और ऑपरेशंस देखते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑपरेशन है, एक है यूनियन ऑफ सेट और एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो दोनों इजी है, ध्यान से देखना। इसको शो करते हैं अपन, डेनोट करते हैं यू बस कैसा होता है? थोड़ा सा लंबा होता है। नॉर्मल तो यू होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन है इसका साइन होता है थोड़ा सा सी की तरह। ओके, इसका मीन क्या होता है यूनियन का?
कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है उसका अपन वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो यूनियन में अपन को क्या करना होता है, इस वाले सेट के और इस वाले सेट के दोनों सेटों के एलिमेंटों को एक साथ लिखना होता है। हाँ, और अगर उनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन को सिर्फ एक ही टाइम में शो किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि कोई ए है, ए के एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4, बी है, बी के एलिमेंट है यहाँ पर 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया यूनियन। मतलब जो कॉमन आ रहा था उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो ये होता है यूनियन। यूनियन में कुछ नहीं करना होता, बस जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको एक साथ लिखना होता है, जो कि अपन वेन डायग्राम में करते ही हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका यूनियन बना के उसको यूनिवर्सल सेट में लिख देते हैं। लेकिन वो यूनिवर्सल सेट अलग है और ये यूनियन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी लर्न करने होते हैं अपन को। अगर A यूनियन B निकालेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, B यूनियन A के, जो कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर अगर A यूनियन B करूँ फिर बाद में यूनियन C करूँ, या फिर पहले B यूनियन C कर दिया बाद में यूनियन A करेंगे, तो जो भी सेट आएगा वो इक्वल होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर अगर A यूनियन फाई करूँ, फाई क्या होता है हमारा, नल सेट, जीरो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर A का और 0 का यूनियन करूँगा, वही वाली बात है, अगर मैं 1 में 0 प्लस करूँगा तो मेरा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है A यूनियन A करूँगा तो भी A ही आएगा, क्योंकि एलिमेंटों को हम दोबारा रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। तो एक बार जो एलिमेंट आ गए A में वो दोबारा A में नहीं आएंगे, तो आंसर तो वही A ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट को मैं A से यूनियन कराऊँ तो मेरा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। कैसे, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट हैं, मान लो A है, A में भी सारे एलिमेंट हैं, तो अगर मैं बड़ा वाला सेट कौन सा मानूंगा, यूनिवर्सल वाला। A हमेशा छोटा माना जाएगा क्योंकि A क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ओके, सो A यूनियन A करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल यू ही आएगा। ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट एकदम अपोजिट है। यहाँ पे U होता है उल्टा, यहाँ पर U का उल्टा कर दो, वो इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा। और इंटरसेक्शन का मीन क्या होता है कि कोई भी दो सेट है उनमें जो सिर्फ कॉमन है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। जैसे इसी की बात करें, अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था क्या था, A में एलिमेंट थे 1 2 3 4, B में एलिमेंट थे हमारे 3 4 5 6, तो यहाँ पर कॉमन क्या है 3 and 4, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा 3 and 4। तो इंटरसेक्शन में तो अपन को सिर्फ कॉमन लेने होते हैं, या फिर अपन वो पढ़ते हैं ना बचपन में HCF और LCM। तो LCM में तो क्या होता है, कॉमन को तो लिया ही जाता है लेकिन साथ में जो बचे हुए होते हैं उनको भी लेते हैं, और HCF में जो सिर्फ कॉमन होते हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। तो जस्ट इंटरसेक्शन में भी हमको वही करना है, यहाँ पर जो कॉमन है सिर्फ उसी को सेट में लेना है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके भी सारे वो के वही, अगर A इंटरसेक्शन B करूँ या B इंटरसेक्शन A करूँ आंसर एक ही होगा। या फिर वही कॉम्पिटिटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो, A इंटरसेक्शन B कर लो पहले फिर C कर लो, तो वही बात है, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर फाई और A में इंटरसेक्शन निकालूँ तो क्या आएगा, कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, फाई। इसी तरह यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर मैं A का इंटरसेक्शन करूं तो आंसर क्या आएगा, मेरा A ही आएगा, क्योंकि A इकलौता बचा हुआ है और कॉमन क्या है, बचा कुचा पूरा A ही है, तो वही मेरा A आ जाएगा आंसर में। A में इंटरसेक्शन A करूं तो भी A ही आएगा, कॉमन तो कुछ ही नहीं आ रहा ना, टोटल सब कुछ A का A में क्या करोगे, जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे रह ही जाएंगे, तो कॉमन इसमें भी कुछ नहीं आएगा, A खुद ही रहेगा। फिर ये आ गई हमारी अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या है, B यूनियन C करके और A से इंटरसेक्शन बना दो, तो आंसर वही रहेगा, A का इंटरसेक्शन B में करो और A का इंटरसेक्शन C करो और उसका यूनियन कर दो। इसको मैं भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, पूछ क्या लेना, कमेंट कर लेना,
और वैसे तो अभी सेट की क्लास रेगुलर चलेगी, बीच बीच में अगर मेरे पास कोई भी डाउट आएंगे तो मैं 1-2 क्लास और लेता रहूँगा। ओके, चाहे वो आज हो चाहे वो साल भर बाद हो, कभी भी अगर डाउट आएंगे तो मैं हमेशा कमेंट सारे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, सो आई होप समझ में आया हो। अभी मैं इनके डायग्राम जो इसका ये बच रहा है इसका डायग्राम बता देता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। सो गाइज इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ए बी और सी, तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं यूनिवर्सल का, वेन डायग्राम। ये हो गया हमारा यू। इसके अंदर यहाँ पर अब 3 सेट है ए बी एंड सी, तो तीनों को मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये ए बी एंड सी, तीनों को मैंने यहाँ लिख लिया, ए बी और सी। तो यहाँ पर देखो पहले इसको बात करते हैं अपन, B यूनियन C। B यूनियन C का मतलब क्या हो गया, ये B है और ये C है, तो B यूनियन C का मतलब हो गया ये जितना भी पोर्शन है वो सब अपन को कवर करना है। जो कॉमन था ये भी करना है और जो बचा हुआ था वो भी करना है, जो अपन एलसीएम में करते हैं वो। इंटरसेक्शन में देखो, अगर मेरे को B इंटरसेक्शन C निकालना है तो उसमें जो ये कॉमन पोर्शन आएगा सिर्फ अपन उसकी बात करेंगे। तो ये तो था B यूनियन C और ये था B इंटरसेक्शन C। तो ये तो जनरल वेन डायग्राम हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब बात करते हैं अपन, अगर मेरे को B यूनियन C निकालना है तो B यूनियन C के अंदर मेरे पास कंप्लीट आ जाएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा, है ना। देन B यूनियन C करने के बाद मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का A के साथ। तो A के साथ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझो, मतलब 2 सेटों का इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन पोर्शन। तो मेरे को इन पूरे में B यूनियन C में इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, A के साथ। तो A के साथ B और C में कॉमन हिस्सा क्या है, ये वाला और ये वाला। ये 3 हिस्से मेरे यहाँ पर कॉमन है किसके साथ, A के साथ। तो अगर मैं B यूनियन C में A का इंटरसेक्शन निकालूँ तो मेरे पास यही वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये हो गया वेन डायग्राम हमारे किसका, ये सारा रफ कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। ओके, अब इसी चीज को मैं शो करूं इसमें, तो देखो एक और डायग्राम बना लेते हैं, फिर से वही, ये तीनों बना लिए। ये हो गया A B एंड C, ये हमारा यूनिवर्सल। A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B के बीच में जो कॉमन है, तो A और B के बीच में जो कॉमन हिस्सा है वो एक ये है, ये वाला, ठीक है। A इंटरसेक्शन C को क्या हो गया, A और C के बीच में एक तो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B निकाल लिया, A इंटरसेक्शन C निकाल लिया, और इनका यूनियन मतलब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि यूनियन के अंदर तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कॉमन आ जाएंगे। तो सेम देखो यहाँ पर भी यही वाला तीनों पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर भी, तो दोनों इक्वल है, सेम पोर्शन आ रहा है। तो यही होता है वेन डायग्राम को शो करने का तरीका और समझने का तरीका, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। अब मैं 1 2 3 क्वेश्चन और करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को 4 सेट गिवन है A B C D, और अपन को यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन है, इनको इन सब में शो करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में अपने पास 10 क्वेश्चन है, तो जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं। इनको अपन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करके बता सकते हैं। तो जैसा पूछा हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मीन्स A और B सेट में जो कॉमन है वो ले लो। तो देखो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 7 9 एंड 11, ठीक है। सेकंड वाला देखो B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक 11 कॉमन है और एक 13 कॉमन है। तो ये हो गया 11 एंड 13। थर्ड वाला देखो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, मतलब ऐसे एलिमेंट जो A C और D तीनों के अंदर कॉमन हो। तो देखो क्या कॉमन है, A C और D,
तो ए के अंदर 11 है, सी में 11 है, लेकिन 11 नहीं है। डी देख लो, डी के अंदर 2 ही एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट क्या है, ए और सी में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 15 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 17 दोनों में नहीं आ रहा, तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो हो गया 5। इसको नॉर्मली 5 से भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, 5 से शो कर दो, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, 4 में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, सिर्फ 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया हमारा 11। 5 वाला देखो, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के अंदर कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन डी, 5 आ गया है। 6 वाला देखो, 6 में पूछा अपन से बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, पहले तो अपन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। 6 में पहले क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना है हमारा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन के अंदर, तो वो हो गए हमारे 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 एंड 15, ये 5 एलिमेंट हमारे किस में है, बी यूनियन सी में। और अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है अपन को ए के साथ, तो ए में क्या है हमारा 3 5 7 9 11, तो इसमें सिर्फ जो कॉमन है वही लेना है। कॉमन क्या क्या है, ए के अंदर और बी यूनियन सी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अपन निकाल चुके हैं, और कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, ए के अंदर और इसके अंदर ओनली 7 9 और 11, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इनको अगर अपन वेन डायग्राम में भी शो करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे लास्ट में अपन ने किया था ना, इसको तो करके भी दिखाया था। नेक्स्ट वाला देखो 7, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी कितना हो गया हमारा 5, ओके। 8 वाला देखो, 8 के अंदर फिर से क्या है, पहले अपन को बी यूनियन डी फाइंड करना है, तो बी यूनियन डी क्या है हमारा, बी और डी में जितने भी एलिमेंट है सभी ले लो, तो वो सारे ले लो, 7 9 11 13 15 7 सारे आ गए, 7 9 11 13 15 एंड 17, ये आ गया बी यूनियन डी। और बी यूनियन डी में इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है, तो कॉमन देख लो क्या क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11 है, तो फिर से इसका आंसर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का आंसर आ गया हमारा 7 9 एंड 11, ओके। 9 वाला देखो, 9 में पहले अपन निकाल लेंगे इंटरसेक्शन यूनियन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इजी है करना, कुछ भी नहीं है, एक एक निकाल के फिर उन दोनों में से, मतलब इसका अलग साइड आ जाएगा, इसका अलग साइड आ जाएगा, फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल दो, तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो। अगर आप इसको वेन डायग्राम में भी करना चाहोगे तो कर सकते हो, इजीली शो हो जाएगा। चलो, तो वेन डायग्राम के ऑपरेशंस 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, एक और बच रहा है डिफरेंट ऑफ सेट, सेटों के बीच में डिफरेंट कैसे निकालते हैं, तो वो देख लो एक बार। सो गाइस, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं, तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानो कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और बी है ए ई आई के वी, तो यहाँ पर मेरे को डिफरेंस निकालना है, मतलब या तो मैं a माइनस बी निकालूंगा या फिर b माइनस ए निकाल लूंगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा हमारा, सेम नहीं होगा। a माइनस बी मीन है a के, मतलब जो सेट आने वाला है उस सेट में सिर्फ a के एलिमेंट होने चाहिए, b का एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर देखो ए ई आई और ए ई आई, मतलब ये दोनों में है, a में सिर्फ ओ यू एक्स्ट्रा है, तो a माइनस बी क्या हो गया, सिर्फ o एंड u, क्योंकि a e i तो b में भी थे और अपन को a माइनस बी में ये दोनों ही नहीं लेने हैं। अगर मैं b माइनस a की बात करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा k और v, क्योंकि b माइनस ए में अपन को a का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है। यही होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अगर इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या होगा, मानो ये a है और ये b है, तो a माइनस बी में क्या होगा, सिर्फ ए के एलिमेंट जो कॉमन है वो भी नहीं लेने। b माइनस ए में क्या होगा, सिर्फ बी के एलिमेंट कॉमन वाले नहीं लेने हैं।
ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। एक और टर्म आती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इन तीनों, ये जो तीनों है ना, ये एक पेयर बनाते हैं डिसजॉइंट सेट का। अगर इन तीनों में से किन्हीं भी दो का मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन के बाद जो सेट आएगा वो क्या होगा, मेरा एक डिसजॉइंट, सॉरी वो होगा मेरा एक फाई, नल सेट। मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन के बाद जो सेट आएगा वो क्या होगा, मेरा फाई। इनमें इन दोनों का निकालूं या इन दोनों का निकालूं, मतलब ये तीनों एक पेयर में आते हैं, किसके, डिसजॉइंट सेट का एक ऐसा पेयर है, इनमें से अगर मैं किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन करूं तो मेरा आंसर, जो मेरा न्यू सेट आएगा वो क्या होगा, फाई। तो इसके भी काफी क्वेश्चन पुट होते हैं। सो आज के टॉपिक में मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, ऑपरेशंस कराए, यूनियन या इंटरसेक्शन कराया, डिफरेंस ऑफ सेट कराया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आने वाले लेक्चर में हम जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे या डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन सब का काफ़ी काम आने वाला है। मतलब आज की जो तीनों क्लासेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी तक तीनों क्लासेज जो हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट देखो, अगर और भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।